आमीन। हम पिछले 2-3 हफ्तों से यूहन्ना रचित सुसमाचार से मनन कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा समय है जहाँ पर हम एक एक वचन करके सीख रहे हैं। और खास करके यूहन्ना जिस रीति से यीशु मसीह का प्रस्तुत करता है, यीशु मसीह को किस रीति से अपने पढ़ने वालों को समझा रहा है, उसके विषय में हम शिक्षा प्राप्त करते आ रहे हैं। हमने पहले 5 वचनों से यही देखा था कि यीशु मसीह वचन है, वो परमेश्वर हैं, वो सृष्टि करता है, वो ज्योति है और वह जीवन है। ये 5 विषयों को हमने देखा और उसके बाद लास्ट वीक हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन से देखा था कि वो एक मकसद के साथ आया, वो एक ग्रेट कमीशन के साथ आया। वो क्या था? यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करना। और उनके पास एक मिशन था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन सिर्फ एक साधारण जीवन नहीं था, उसके जीवन में एक लक्ष्य था, एक मकसद था। वो मकसद क्या था? कि यीशु मसीह की गवाही दे। हम वचन 6, 7 और 8 में हमने देखे थे कि किस रीति से वो आकर यीशु मसीह की गवाही दे रहा था, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहा था। और उसके बाद हमने देखा था कि उसने सेवकाई को नम्रता के साथ किया। उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं था। वो हर जगह पर अपने आप को नम्र करते हुए यीशु मसीह को ऊंचे पर उठा रहा था। वो ये कह रहा था कि जो मेरे बाद आने वाला है उनके जूते को भी उतारने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। जब लोग पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, क्या तुम भविष्यवक्ता हो, क्या तुम मसीहा हो, तो क्या कह रहा था? मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नोबडी, बट मेरे बाद जो आने वाला है, मेरे पीछे जो आ रहा है वही मुझसे महान है। हमने देखा था कि यूहन्ना के जीवन से हमने यही सीखा था कि हम सबके लिए एक विजन है, हम सबके लिए एक मिशन परमेश्वर ने दिया है और उसे नम्रता से पूरा करना, उसे नम्रता से हमारे जीवन के द्वारा उसे एप्लीकेशन में लाना हमारे लिए कितना जरूरी है। यूहन्ना का काम बस यही था। वो यीशु मसीह से बड़ा था, 6 महीने से बड़ा था और यीशु मसीह के रिलेटिव था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कहीं पर भी ऊपर नहीं उठाया। उसने सिर्फ यीशु मसीह को और सिर्फ यीशु मसीह को ही ऊंचे पर उठाया। और आज हम वचन 9 से लेकर के 18 तक 3 विषयों को देखने वाले हैं, जिसको मैं आपको पहले ही बताऊंगा, उसके बाद उस पर हम मनन करेंगे, फिर उसमें हम बाद में आते हैं। पहली बात आज हम देखने वाले हैं वही है इस संसार में यीशु का आगमन, द अराइवल ऑफ जीसस टू दिस वर्ल्ड। और दूसरी बात है द रिएक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड टू हिज अराइवल, इस संसार की यीशु के आगमन पर प्रतिक्रिया। जब यीशु मसीह आए थे तो वहां पर उनके लोगों की क्या रिएक्शन थी, उसको भी हम देखने वाले हैं। और तीसरी बात हम देखने वाले हैं इस संसार में यीशु की सेवकाई, द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस इन दिस वर्ल्ड। इन 3 विषयों के ऊपर हम मनन करेंगे। वचन 9 से लेकर 18 हम एक एक वचन करके जाएंगे और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आज हम सबसे बात करेंगे। वचन 9 को देखिएगा, लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। आज सारे वचन आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, सो आई वांट यू ऑल टू पे योर अटमोस्ट अटेंशन टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन 9 में कहता है सच्ची ज्योति, जो यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना जो प्रेरित जो लिख रहा है वो कह रहा है कि ये क्या ज्योति है? सच्ची ज्योति, ही इज द ट्रू लाइट। और हम इस बात को अभी तक सीखते आ रहे हैं कि यूहन्ना ने अभी तक यहां पर यीशु मसीह का नाम नहीं लिया, यीशु मसीह की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ज्यादा बात कर रहा है। यीशु मसीह है कौन उनके विषय में बात कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह के नाम को लिए बिना यहां पर ज्योति के रूप में जब वो यीशु मसीह को प्रस्तुत करता है, जो हम वचन 5 में भी देखे थे और उसके बाद यहां पर भी हम देख रहे हैं, वो कह रहा है कि ये सच्ची ज्योति, जिस ज्योति की गवाही देने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था, वो क्या है? हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। ये ज्योति यानी द ट्रू लाइट, ओके, द सच्ची ज्योति। इसे हमें ध्यान देना जरूरी है कि जब भी एक शब्द की वर्णन को बढ़ाने के लिए जब दूसरा एक शब्द उसके आगे लिखी जाती है, वो उसकी महत्वपूर्णता को दिखाती है हमें। यूहन्ना सिर्फ यहां पर ज्योति करके नहीं बता रहा, क्या बोल रहा है? द ट्रू लाइट, सच्ची ज्योति। उसका मतलब क्या है? झूठी ज्योति भी होते हैं। इट मीन्स इन दिस वर्ल्ड वी विल ऑल्सो हैव फॉल्स लाइट्स, झूठी ज्योतियां भी होती है। वही 1 कुरिन्थियों 11:14 में पौलुस कहता है यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। क्या है? शैतान खुद, ही विल कम इन द फॉर्म ऑफ एन एंजल ऑफ लाइट, एक ज्योति के समान वो भी आ सकता है, लेकिन वो सच्ची ज्योति, ही इज नॉट द ट्रू लाइट, वो सच्ची ज्योति नहीं है। सच्ची ज्योति कौन है? जो यीशु मसीह
बट यहाँ पर यूहन्ना अभी तक यीशु मसीह का नाम नहीं ले रहा है। तो ज्योति जो यीशु मसीह सबके लिए आए हैं करके वचन में लिखा है, और वचन 9 को ध्यान से देखिए, लिखा है जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। यीशु मसीह सिर्फ एक चुनिंदे परिवार के लिए या एक देश के लिए, एक धर्म के लोगों के लिए नहीं आए हैं। वचन में लिखा है कि वो हर एक मनुष्य के लिए आया। He came for everybody on this earth। यीशु मसीह हर एक मनुष्यों के लिए इस ज्योति के रूप में वो इस जगत पर आया, और उस रीति से हमें यीशु मसीह को विश्वास करना है। लेकिन गलत धारणाएं हर जगह पर फैली हुई है। जैसे हम जानते हैं यीशु मसीह का नाम लेते वो क्या कहते हैं, ये तो गोरों की भगवान है, इज अ गॉड ऑफ इन वेस्टर्न कंट्री, ऐसे विश्वास करते हैं, लेकिन वो नहीं है। वचन बार बार हमें इसी बात को याद दिलाता है, ये सच्ची ज्योति हर एक मनुष्यों के लिए ज्योति बनकर आया है। वो सारे जगत के लिए, हर एक मानव के लिए वो ज्योति बनकर आया है। वचन 10 में क्या लिखा है देखो, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ज्योति की बात हो रही है, ठीक है। यीशु मसीह को ज्योति के रूप में यूहन्ना प्रस्तुत कर रहा है और कह रहा है कि वो सच्ची ज्योति इस जगत में था। वो ज्योति कहीं और नहीं था, वो कहां था, इस जगत में था। और लिखा है उसी जगत जिस जगत को उन्होंने ही बनाया। हमने वचन 2 में देखा, वचन 3 में देखा ना कि हर एक चीज उसके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। और यूहन्ना जो प्रेरित जो इसको लिखता है वो सही कैंडिडेट है इस बात को बताने के लिए कि हाँ यीशु मसीह इस धरती पर थे। हम तो 2000 साल पहले हम नहीं थे भैया, हमारे खानदान के कोई भी लोग नहीं थे वहां पर। हमें कैसे पता है कि वो था इस धरती पर, क्योंकि यूहन्ना जो यीशु मसीह को रूबरू देखा था वो गवाही दे रहा। पहला यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा देखो, 1 जॉन 1:1 में लिखा है, यही यूहन्ना लिखता है, कहता है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिससे अपनी आंखों में से देखा, वरन जिससे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये यूहन्ना यीशु मसीह के विषय में गवाही देते हुए क्या कह रहा है कि वो वचन जो आदि से था लेकिन जो हमारे साथ था, जिसको हमने सुना। वो यूहन्ना कह रहा है कि मैं किसी और से सुनकर आपको नहीं बता रहा हूं, मैंने स्वयं यीशु मसीह को सुना है। और इनफैक्ट यूहन्ना के विषय में वचन में यही लिखा है कि यूहन्ना यीशु मसीह के बहुत नजदीक रहता था, यीशु मसीह के साथ चिपके रहता था। वो कह रहा है कि मैंने अपने कानों से सुना भाई लोग, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। और आगे लिखता है मैं यूं ही नहीं देखा, बड़े ध्यान से देखा है। लाइक इन अ वे टू से यूहन्ना यीशु मसीह को मेडिटेट कर रहा था देखते हुए। कभी हम किसी खूबसूरत चीज को देखते हुए उसी में ऐसे इंडल्ज हो जाते हैं ना, हम कहीं और, हमारा ध्यान कहीं और नहीं रहेगा, सिर्फ उसी पर रहेगा। उस रीति से उसने यीशु मसीह को देखा। और आगे लिखा है और हाथों से उसे हमने छुआ भी। मैं सिर्फ सुना नहीं, देखा नहीं, मैंने उसे छूकर भी देखा। ये सच्ची ज्योति जगत में था। He came to this world। जैसे वचन 9 में लिखा है कि वो सारे मानव जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए आया। वो इस जगत में आया जिस जगत को उसने स्वयं बनाया। यीशु मसीह कोई कहानी नहीं है, यीशु मसीह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, कोई रची हुई बात नहीं है। ही इज रियल, ही वॉज रियल एंड ही इज रियल। मेरी कलीसिया, यही हमें समझना जरूरी है। वो सच्ची ज्योति था और वो इस जगत में था जिस जगत को उसने बनाया। लेकिन आगे लिखा है जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत को बनाने वाला परमेश्वर ही है, हम जानते हैं, राइट, यीशु मसीह ही है। कुलोसियों 1:16 में लिखा है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो और पृथ्वी की। पौलुस कह रहा है कि यीशु में ही हर एक चीजों की सृष्टि हुई है। यूहन्ना क्या कह रहा है कि उस जगत जिसको उसने स्वयं बनाया उसी में उन्होंने वास करने के लिए आया। वो जगत में था। और यही हम यूहन्ना 1:3 में भी देखे थे, हमने इस पर बहुत अच्छे से मनन किए थे। लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। दुनिया की एक चीज, मैंने इसकी एम्फसिस आपको समझाया था कि कोई भी वस्तु ऐसे नहीं है जिसे परमेश्वर ने या यीशु मसीह ने नहीं बनाया हो।
ही इज द क्रिएटर, रचयिता परमेश्वर अपनी रचना में वास करने के लिए आया था। लेकिन आगे क्या लिखा है? लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना। द वर्ल्ड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। उसने सब कुछ बनाया, हर एक चीजों को बनाया, लेकिन जब वह उस रचना के अंदर आया, उसे किसी ने भी नहीं पहचाना। 2 हफ्ते पहले मेरे घर का बेल बजा तो मैं बाहर जाके देखा तो एक बुजुर्ग आंटी खड़ी थी, रोते हुए खड़ी थी। मुझे लगा क्या हो गया? मैंने पूछा आंटी क्या हुआ? कह रहे थे कि बेटा इस घर को मैंने ही बनाई थी, क्या मैं अंदर आके देख सकती हूँ? मैंने बोला आइए आंटी जी। वो घर के अंदर आई, घर के अंदर जाके वो शायद अपने किसी और रिश्तेदार को भी लेकर आई, आंसू बहा बहा के आकर के कह रहे कि इसको भी मैंने बनाई, किचन को मैंने ऐसे बनाई, ये सब कह रही है। किसी कारणवश उन्हें उस घर को बेचना पड़ा, जिससे अब हम किराए पर लेकर बैठे हुए हैं। तो मैं एक बार के लिए सोचकर देखा था कि इसी औरत ने इतनी मेहनत करके अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठा करके इस घर को बनाई है, लेकिन जब वो मेरे सामने आई तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। राइट, कि यही इस घर को बनाने वाली करके मैं पहचान नहीं पाया जब तक उसने खुद अपने मुंह से नहीं बताया। When she told me कि she is the owner of the house, she is the one who made this house, तब मुझे यकीन हुआ अच्छा। और उसी रीति से यहाँ पर लिखा है, जब यीशु मसीह हर एक चीज़ों को बनाने के बाद जब इस धरती पर आए थे, वचन में लिखा है कि जगत ने उसे नहीं पहचाना। द वर्ल्ड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। वचन 11 में जाते हैं, लिखा है वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वचन 10 में पूरी दुनिया की बात हो रही है, सारे मानव जाति के लिए आया, सारी सृष्टि के लिए आया। लेकिन जब वचन 11 में आते हैं अपने घर, या अपने घर कौन है? इज़राइल। इज़राइल देश जिसे परमेश्वर ने अपनी परिवार बनाया था। जब हम इस इतिहास को हम जानते हैं, उत्पत्ति 12 से शुरू होती है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को नाम लेकर पुकारता है और कहता है कि तुझे मैं आशीषित करूंगा, तेरे द्वारा एक बड़ा वंश मैं करूंगा और जिसके द्वारा सारी मानव जाति आशीषित होंगे, तुझे मैं बड़ा देश बनाऊंगा। ये सारी आशीष उन्हें मिलती है। और उसके बाद अब्राहम के जीवन में आइजक आता है, आइजक के बाद याकूब आते हैं, याकूब के बाद उनका 12 पुत्र आते हैं जो एक देश के रूप में बनते हैं। और उन्हीं से यीशु मसीह उत्पन्न हुए, यहूदी गोत्र का बेटा है। और कह रहा है यूना अपने घर आया, अपने लोगों के पास आया। परमेश्वर ने पुराने नियम से इज़राइल देश को बना करके वो अमेरिका देश में जाकर पैदा नहीं हुआ। जिस देश को उसने बनाया, जिस देश को उसने प्रेम दिखाया, जिस देश को उसने अपना बनाया, वहीं पर उसने अपना पुत्र को भेजा। लेकिन लिखा है अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ड्यूट्रोनॉमी 7:6 में लिखा है, जहाँ पर परमेश्वर इज़राइलियों को अपना जन कहते हैं, लिखा है देखो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। ये परमेश्वर की वायदा है इज़राइलियों के लिए कि तू मेरा जन रहेगा, तू मेरा घराना रहेगा। लेकिन जब उसी घराने में उसी परमेश्वर उतर आए, वचन क्या लिखा है कि अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। He came for his own, अपने लोगों के लिए आया, लेकिन अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। कलीसिया, ये हमें समझने वाली बात, इसे हमें थोड़ा सा सोचना है। परमेश्वर वचन 10 के अनुसार सारे मानव जाति के लिए आए थे, लेकिन स्पेसिफिकली इजरायली लोगों के लिए आए थे, लेकिन इजरायलियों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसके कारण क्या हुआ उसे हम आगे देखते हैं। वचन 12 में क्या लिखा है देखो, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। ये अभी यहाँ पर जितनों ने, ये किसकी बात हो रही है? इजरायलियों की बात हो रही है क्या? हमारी बात हो रही है। इट इज टॉकिंग अबाउट अस। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आज हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बदले हमें क्या मिला है? लिखा है कि हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। इट इज द राइट दैट वी हैव गॉट बिकॉज वी बिलीव्ड इन क्राइस्ट जीसस। हम यीशु मसीह पर विश्वास किए थे, इसलिए अधिकार हमें मिला।
इनफैक्ट अधिकार के लिए जो शब्द ग्रीक में इस्तेमाल किया गया है जो है एक्सोशिया, उसका मतलब ये होता है कि वी गॉट द चॉइस, वी गॉट द लिबर्टी, अथॉरिटी मिला है, प्रिविलेज मिला है, एक प्रकार का मुकुट मिला है हमें। क्या है वो? परमेश्वर की संतान कहने की आशीष। जब अब सोच कर देखो, हम एक बार के लिए बाहर थे, अगेन गोइंग बैक टू ओल्ड टेस्टमेंट, जहां पर परमेश्वर के लोगों के लिए जो आराधनालय था, जो आराधना का स्थल था, वहां पर अन्य जाति लोगों के लिए बाहर में एक जगह दिया गया था जहां पर वो आकर के यहोवा की आराधना कर सकते थे। उनको अंदर आने की अनुमति नहीं थी, उन्हें बाकी इजरायलियों के साथ मिलकर अंदर आकर यहोवा की आराधना करने का अनुमति नहीं था, ये बाहर थे। लेकिन उस बाहरी परिवार से हमें अंदर परमेश्वर ने कैसे लाया? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। द मोमेंट वी बिलीव्ड एंड वी रिसीव्ड जीसस क्राइस्ट, वचन में लिखा है हमारे पास अधिकार मिल चुका है। वी हैव गॉट द राइट नाउ। मेरे बेटे के अलावा किसी और के पास अधिकार नहीं कि वो आकर कहें कि ये मेरा पिता है, मैं उन्हें वहीं से भगा दूंगा यदि कोई ऐसे कहेगा तो। वचन में लिखा है जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उन्हें ग्रहण किया और उन पर विश्वास किया। कलीसिया, क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? यूहन्ना क्या हमसे कहना चाह रहा है? वो बताना चाह रहा है कि तुम कितने आशीषित हो, इस बात को समझो। यहूदियों के लिए मेनली लिख रहा है, और वो भी उन यहूदियों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। तो उनको ये बता रहा है कि अब तुम सिर्फ ये परिवार नहीं हो, तुम्हारे साथ जो लोग और विश्वास करते हैं वे भी तुम्हारी परिवार हैं। पौलुस इस बात को और अच्छे से वर्णन करता है कि परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है, परमेश्वर ने हमें अडॉप्ट कर दिया है। अडॉप्शन किसका होता है? अनाथ का होता है। वी वर ऑर्फन्स वन, बट परमेश्वर ने हमें अपना बना लिया है। ही गेव दी अथॉरिटी, उसने हमें अधिकार दिया कि हम उसकी संतान बन सके। वचन 5 और वचन 12 को जब हम देखते हैं ना, वचन 5 में लिखा है ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन वचन 12 में हम देख रहे हैं कि परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया। यहां पर एक शब्द कॉमन हो रहा है। क्या है? क्या शब्द है वो? ग्रहण, है ना। वचन 5 में लिखा है कि जब वो ज्योति इस अंधकार में आया, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मैंने उसे समझाया कि अंधकार ने उसे पकड़ा नहीं, अंधकार ने उसे गले नहीं लगाया, अंधकार ने उसे अपनाया नहीं, अंधकार ने उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं किया। लेकिन वचन 12 में आते आते लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उस ज्योति को पकड़ लिया, जितनों ने उस ज्योति को अपना लिया, जितनों ने उस ज्योति को उनके जीवन में आने दिया, उनके साथ ये होने वाला है। क्या है? कि हम परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार मिला है। एंड वी मस्ट बी सो थैंकफुल। हम सब देखो, हम अलग अलग आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, बट हम अलग अलग जाति के लोग हैं, हम अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं, हम अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन हम सब क्या है? परमेश्वर की संतान है। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्हें ग्रहण किया, उन्हें ग्रहण किया। रोमियो 10:9 में वही लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। द मोमेंट व्हेन यू एक्नॉलेज, जब तुम उसे अंगीकार करोगे, जब तुम उसे ग्रहण करोगे कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हम सब बचाए गए हैं क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया। क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास से ही उद्धार है। बाय फेथ अलोन वी आर सेव्ड। वचन 13 में देखते हैं कि ये संतान बनने के विषय में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। वचन 13 में लिखा है वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यानी वचन 12 में जहाँ पर लिखा है कि हम परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त किए गए हैं, वो अधिकार लहू से नहीं हुआ। ये कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। ध्यान देने वाली बात है। जस्ट बिकॉज आपने एक मसीही परिवार में जन्म ले लिया, इसका मतलब आप परमेश्वर के संतान नहीं बन जाते। मैं इस बात को बार बार आपको बताता हूँ। एक क्रिश्चियन नाम रखने से आप मसीही नहीं बनते हो। आपको ग्रहण करना होगा, आपको स्वीकारना होगा, आपको विश्वास करना होगा। इसलिए यूहन्ना कह रहा है कि ये संतान बनने की प्रक्रिया लहू से नहीं हुआ कि एक मसीही व्यक्ति और एक मसीही स्त्री मिलकर एक
बच्चे को जन्म दिया तो वो परमेश्वर के संतान हो गए, ऐसा नहीं। शरीर की इच्छा से भी नहीं, यानी तुम अपने मर्जी से भी इसमें नहीं हो सकते हो, अपने मर्जी से भी नहीं बन सकते हो, ना मनुष्य की इच्छा से। पास्टर जी ने सोच लिया तो आप मसीह बन गए, ऐसे नहीं है। आजकल हम लोगों को फंसाए जाने के लिए पता रैंडम नंबर से कॉल आते हैं, और कॉल उठाते पहली सवाल क्या पूछते हैं बता, आपके यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं क्या? पिछले हफ्ते मुझे कॉल आया। व्हाट दे आर ट्राइंग टू इम्प्लाई, मतलब एक तो इनकी एजेंडा अलग है, लेकिन लोगों के मन में ये मानसिकता है कि मैं निर्णय लूंगा तो मैं मसीह बन जाऊंगा। ऐसे नहीं है। इफिशियंस 1:4 में क्या लिखा है? उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें चुना है। यीशु मसीह इसी बात को यूहन्ना में आगे कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। आज यदि आप सब लोग परमेश्वर के भवन में बैठे, शायद आज आपके मन में प्रभु के प्रति इतनी विश्वास नहीं होगी, तो भी आप इस बात को मानना कि परमेश्वर ने ही आपको चुना है कि आज आप यहाँ पर बैठो। इट इज द प्रीडेस्टाइन्ड वर्क ऑफ गॉड, जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने चुन लिया था कि हम विश्वास में आएंगे। ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्यों की इच्छा से, परंतु सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से ही ये उत्पन्न होती है। उद्धार किससे उत्पन्न हुआ है? उद्धार किसके द्वारा संभव हो पाया? बताइए। इट इज फ्रॉम क्राइस्ट जीसस, सिर्फ मसीह यीशु के द्वारा ही। इसे हमें समझना जरूरी है। सो डोंट ट्रस्ट ऑन योर फ्लैश, आपकी शरीर पर या आपकी माता पिता के ऊपर भरोसा मत करके बैठो कि वो मसीह हैं तो हम भी 1+1 हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब ही ये हो पाएगा। समय कम होने के कारण मैं थोड़ा सा जल्दी जाना चाहता हूँ। आज वचन 14 में देखिएगा क्या लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। मैंने इसको हालांकि फर्स्ट पार्ट में ही आपको बता दिया हूं, बट आज मैं इसमें और थोड़ा समय देना चाहता हूं। यूहन्ना क्या कह रहा है कि जो वचन 1 में मैं कह रहा था कि आदि में वचन था, अब वह वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। लेकिन आपको ध्यान देना है, वचन 9 से लेकर के 13 तक वो यीशु मसीह को ज्योति के रूप में बता रहा था। अब वापस वो वचन के रूप में उसे प्रस्तुत कर रहा है। वो वचन नाम नहीं लिया गया अभी तक। ये वचन कौन है? उस समय पर पहली बार पढ़ने वाले को नहीं पता है कि किसकी बात हो रही है कि नहीं? कह रहा है कि यह वचन देहधारी हुआ, और लिखा है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौता पुत्र की हो। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना कह रहा है कि इस वचन, ये जो वचन आदिकाल से अनंत काल के लिए जो वचन था, जिस वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, जिस वचन ने सब कुछ को बनाया, वो वचन अभी क्या हुआ? मानव रूप धारण किया। He came in the form of flesh, इंसान के रूप में आया, और लिखा और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। एंड अगेन अंडरस्टैंड द वर्ड डेरा किया। इट मीन्स उसने तंबू लगाई, उसने टेंट लगाया हमारे बीच में। He stayed with us, वो हमारे साथ था। He was with us। यूहन्ना इस बात को बहुत अच्छे से हमें समझाना चाह रहा है। हम मसीही तब बनेंगे कलीसिया जब हम इस बात पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को मानव के रूप में हमारे लिए भेजा है। आज यदि आप बाहर दुनिया में जाकर के पूछेंगे, कई सारे लोगों के पास इस प्रकार का धारणा है, इस प्रकार की विचारधारा है कि यीशु मसीह तो सिर्फ एक मिथ है। जैसे उन दिनों में ग्रीक फिलॉसफी में या रोमन फेबल्स में जो कहानियाँ आती है, वैसे यीशु मसीह भी एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन यूहन्ना कह रहा है कि हमने उस वचन को शरीर के रूप में देखा है। इट्स जस्ट लाइक मैं एक प्रचारक को बहुत पसंद करता हूँ, उनकी हर एक प्रीचिंग को सुनता हूँ, और पिछले साल मुझे मौका मिला उन्हें आमने सामने देखने के लिए। मैं जब उनके सामने खड़ा हूँ, मैं इतना खुश हुआ हूँ कि आज तक मैंने आपकी वचन को सुना था, सिर्फ आपकी शब्द को सुना था, आज मैंने आपको देख रहा हूँ। आई टोल्ड हिम दिस, मैंने उससे मिलकर उन्हें गले लगाया, कहा कि आज तक मैंने आपको सिर्फ यूट्यूब में देखा है, लेकिन आज
मैंने आपको आमने सामने देख पा रहा हूँ। यही है वचन था, वो वचन पुराने नियम में लोगों से बात कर रहा था, पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा, न्यायों के द्वारा, परमेश्वर की जनों के द्वारा जो बात हो रही थी, जिस वचन की उम्मीद में, उस वचन की उस वचन की आगमन की उम्मीद में लोग बैठे हुए थे। और योना कह रहा कि वो फाइनली एक दिन मानव रूप में इस धरती पर आया। दैट इज क्राइस्ट जीसस, वही यीशु मसीह है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यीशु मसीह का इस शारीरिक जन्म पर जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, हम विश्वासी नहीं कहलाएंगे। एक बहुत प्रसिद्ध कोट है ना, शायद आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना भी होगा, मेनी मैन वांटेड टू बिकम गॉड बट ओनली वन गॉड बिकम मैन। बहुत से मनुष्य परमेश्वर बनना चाहते थे, परंतु केवल एक परमेश्वर मनुष्य बनना चाहा। अब दुनिया भर देखो आजकल कितने लोग अपने आप को भगवान घोषित करके, भगवान का रूप लेकर के लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। लेकिन एक ऐसे परमेश्वर था जो मानव रूप लेकर आया। He came in the form of man। और वो सिर्फ मानव रूप में ही नहीं आया, आगे का वचन, आई थिंक गो बैक टू वर्स 14 को स्क्रीन में रखो, वहां पर क्या लिखा, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यानी यीशु मसीह सिर्फ यूं ही नहीं आए, या यीशु मसीह न्याय करने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह आकर के हमारे ऊपर उस क्रोध को दिखाने के लिए नहीं आए कि मैंने तुम्हें बनाया, तुम क्यों पाप किए, तुम क्यों मेरी वचन को नहीं मान रहे हो, इस प्रकार डांटने के लिए नहीं आए। वचन में क्या लिखा है, अनुग्रह से परिपूर्ण होकर के, ही वॉज फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ। अनुग्रह से परिपूर्ण होकर के वो हमारे बीच में वास किया। यीशु मसीह पूर्ण रीति से अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ था। यीशु मसीह का मानव उदाहरण के विषय में पौलुस फिलिपियों 2:5-7 में कहता है, बहुत प्रसिद्ध वचन हम सब जानते हैं, लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वंश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। एंड दिस इज व्हाट जीसस डिड, बीइंग द गॉड, द क्रिएटर, उन सब को छोड़कर अपने आप को नम्र, क्या लिखा है कि दास का रूप लेकर हमारे बीच में आया। और योना कह रहा है कि यह वचन मानव रूप लिया, ही टुक द फॉर्म ऑफ फ्लेश। और आपको पता है उस वचन में जब आगे लिखा है कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर का एकलौता की हो, तो यूहन्ना यहाँ पर कुछ एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा है। मैं आपके ध्यान मत्ती 17 की ओर लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर यीशु मसीह 3 चेलों को लेते हैं। कौन कौन? पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर के उस पर्वत पर चढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, मत्ती 17:2 में लिखा है, वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? मत्ती 17 में क्या हो रहा है? यीशु मसीह अपने चुनिंदे 3 चेलों को, जिनमें यूहन्ना भी एक, ध्यान देना, यूहन्ना वहां था, उन्हें लेकर के उस पर्वत पर चढ़कर यीशु मसीह रूपांतरित हो रहे थे, अपनी महिमा को उन 3 जन को प्रकट कर रहे थे। लिखा है कि उसका फेस सन जितना ब्राइट हो गया था। और उसके बाद वचन 5 में जब हम देखते हैं, लिखा है, वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला। क्या निकला? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। ये परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहे थे वहाँ पर, जिसको किसने सुना? यूहन्ना ने वहाँ पर सुना, यूहन्ना ने उसे देखा, यूहन्ना ने अपने कानों से सुना। इसलिए वो कह रहा कि मैंने उस वचन को मानव रूप में देखा भी था और उसकी महिमा को भी देखा, जो महिमा उसकी एकलौता पुत्र की है, परमेश्वर की एकलौता पुत्र की महिमा को भी मैंने देखा है। जॉन इज नॉट मेकिंग अप स्टोरी हियर, उसने जो सुना था, जो देखा था, उस महिमा की वर्णन वो वहाँ पर कर रहा है। यूहन्ना इस प्रकार कह रहा है कि मैंने सिर्फ यीशु मसीह को एक मनुष्य के रूप में नहीं देखा, उसको परमेश्वर की एकलौता पुत्र के रूप में भी देखा हूँ। उस महिमा को हमने देखा, जो महिमा
एकलौता पुत्र की हो। वचन 15 में आए, वचन 15 में जॉन दी अपोस्टल, जॉन दी बैप्टिस्ट की गवाही को वापस लेकर के आता है। कहता है यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। यूहन्ना कह रहा है कि अब तक मैं जो कह रहा हूं, दिस इज माई पर्सनल, दिस इज माई पर्सनल अकाउंट, इट्स माई पर्सनल इन्विटेशन या इट्स माई पर्सनल इंटरैक्शन विद जीसस क्राइस्ट। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो मकसद के लिए आया था वो भी यही कह रहा है। क्या कह रहा है? कि ये वही है जिसकी गवाही देने के लिए मैं आया हूं। कलीसिया में इसे समझना जरूरी है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए वी हैव एनफ एविडेंस, हमारे पास सबूत काफ़ी है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू ओपन योर आइज, एंड उसके लिए परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर होना ज़रूरी है इसे जानने के लिए। वचन भरा हुआ है परमेश्वर की इस गवाहियों से, वचन भरा हुआ। यूहन्ना कह रहा है कि मैंने खुद देखा, उस पर्वत पर देखा, उन्हें मनुष्य के रूप में देखा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी इसी व्यक्ति के विषय में बात कर रहा है, इसी के विषय में ही वो गवाही दे रहा है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे महान है। वचन 16 में देखिएगा, लिखा है क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। जब आप इसे लाइन से पढ़ेंगे, वचन 14 पढ़ेंगे, उसके बाद वचन 15 पढ़ेंगे, उसके बाद वचन 16 पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि वचन 15 वहाँ पर क्यों लिखा गया है। इनफैक्ट सम इंग्लिश ट्रांसलेशंस में वचन 15 को ब्रैकेट में लिख कर रखा है, क्योंकि ये उस फ्लो को ब्रेक कर रहा है। वो तो ज्योति की बात कर रहा था और वापस वचन 16 से दोबारा ज्योति की बात कर रहा है, लेकिन बीच में उसने यूहन्ना की गवाही को जोड़ दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही को जोड़ दिया। जॉन want the readers to understand and to believe कि यीशु मसीह की बात जो वो कर रहा है वो कितना सच है। इसलिए वो उसके बीच में इट्स लाइक इंसर्टिंग द टेस्टिमनी ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट इन बिटवीन। लेकिन जब आप वर्स 14 और वर्स 16 को एक साथ देखेंगे, इनफैक्ट आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, वहां पर एक शब्द कॉमन आ रहा है। क्या शब्द है? क्या है? परिपूर्णता है कि नहीं? लिखा है कि वह, क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और जब हम वचन 16 में पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से, यानी जो यीशु मसीह जब मानव रूप में आए थे वो किससे परिपूर्ण थे? अनुग्रह और सच्चाई से। और वो कह रहा है कि उसी परिपूर्णता से, आउट ऑफ हिज फुलनेस ऑफ ग्रेस, हमें अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मिला है। अगेन एक लिटरेचर का एक लेसन है यहाँ पर, जहाँ पर भी एक ही शब्द 2 बार रिपीट होता है ना, वहाँ पर उसका एम्फेसिस किया जा रहा है। कहने का अर्थ क्या है? जब इस प्रकार अनुग्रह से अनुग्रह ऐसा जब लिखा है, इट मीन्स उस पर एक डबल एम्फेसिस हो रही है कि यीशु मसीह के परिपूर्णता से हमें जो अनुग्रह मिला है वो भर भर कर आता है। ग्रेस अपॉन ग्रेस। क्या है? अनुग्रह है और उसके ऊपर और अनुग्रह। अनलिमिटेड अनुग्रह हमारे लिए है, क्योंकि यीशु मसीह उसी से परिपूर्ण थे। लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वचन 22 और 23 में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति बोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। यहां पर देखा परमेश्वर की महाकरुणा, यानी परमेश्वर का ग्रेस और परमेश्वर की सच्चाई के विषय में पुराने नियम में हमें गवाही मिलती है कि वो हर दिन हमारे लिए नया है। कल की बासी अनुग्रह हमारे लिए आज नहीं है। कल जो अनुग्रह था उस पर टॉपअप हो गया आज, और आज की अनुग्रह कल के लिए नहीं है, कल के लिए नया अनुग्रह हमारे लिए मिलने वाला है। और यूहन्ना इसलिए कह रहा है कि क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रह से भरे हुए थे, हम उस अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं, अदरवाइज हम जीवित नहीं रह पाएंगे। मत्ती 9 के 36 में यीशु मसीह के विषय में मत्ती लिखता है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, लोगों को देखा, लिखा है कि he was moved with compassion,
यीशु मसीह हमेशा अनुग्रह से ही भरे हुए थे। यीशु मसीह का अनुग्रह का परिपूर्णता उसने इस रीति से भी प्रकट किया, जब उन्हें पता था कि यहूदास उन्हें पकड़वाएगा, फिर भी उसने उसे अपने पास रखा था। यीशु मसीह का अनुग्रह का परिपूर्णता को जब हम क्रूस पर देखते हैं, वहाँ पर वो कहते हैं कि पिता इन्हें माफ़ करो क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। वो लोग उसे मार रहे हैं लेकिन उनकी माफ़ी के लिए प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह का अनुग्रह की परिपूर्णता को हम पतरस के जीवन में देखते हैं। पतरस ने यीशु मसीह को इनकार करने के बाद भी यीशु मसीह पतरस से आके पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। जब यीशु मसीह के अनुग्रह को हम तोमा के जीवन में देखते हैं, इतना डाउट करने के बाद भी यीशु मसीह तोमा के पास आते हैं और कहते हैं, आ मुझे छू कर देख, मेरे हाथ को छू कर देख और विश्वास कर। वहाँ पर हम अनुग्रह को देखते हैं। यीशु मसीह के अनुग्रह को हम सब हमारे जीवन में देख रहे हैं। हम मिट नहीं गए, क्यों? क्योंकि यहोवा की महाकरुणा हमारे ऊपर है। हम नाश होने वाले थे, हम अपने पापों में मरे हुए थे, यीशु मसीह ने हमें बचाया क्योंकि उसकी करुणा, उसका अनुग्रह इतनी महान है कि हर पापों को वो धुल सकता है, हर पापों को हमसे दूर कर सकता है। वचन 17 में जब हम आते हैं, हमारे पास बस अभी 2 ही और वचन हैं। 17 में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। यहूदियों के लिए यूहन्ना लिख रहा है, यहूदी लोग व्यवस्था के अधीन में जी रहे थे। उन्हें पता है कि मूसा ने क्या दिया उनको। मूसा ने क्या दिया? परमेश्वर की व्यवस्था को उनको दिया। व्यवस्था एक बोझ है, वचन में स्वयं लिखा है, व्यवस्था एक बोझ है और उस बोझ के कारण लोग उस बोझ में दबे हुए थे। यीशु मसीह जब आराधनालय में खड़े होकर के उन लोगों को देख रहे थे जो बलि देने के लिए आ रहे हैं, जो आराधनालय में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आ रहे थे, उन लोगों को देख करके यीशु मसीह ने क्या कहा? हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। यानी मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर ये व्यवस्था का बोझ है, उसे छुटकारा देने के लिए ही मैं आया हूं। आपको इस व्यवस्था से छुटकारा पाने के विषय में आपको और जाननी है तो आपको रोमियों की पत्री 9 से 11 तक पढ़ना, जहां पर पौलुस उसका बड़ा थीसिस लिखता है। कहता है कि किस रीति से इजराइलियों के लिए जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था से परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें आजाद किया। लेकिन आप यहां पर एक बात देख रहे हो, वचन 17 में पहली बार इस पुस्तक में यीशु मसीह का नाम आ रहा है। पहली बार लिखा है ना, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। इस पुस्तक में पहली बार यीशु मसीह का नाम आ रहा। जो पढ़ने वाला भी कह रहा, ओ अच्छा, यीशु मसीह की बात हो रही है यहाँ पर। अभी तक जो वचन बताते आ रहे हैं, जो रचयिता, जो परमेश्वर, जो ज्योति, जो जीवन, ये कौन है? यीशु मसीह, क्योंकि उनके द्वारा अनुग्रह और सच्चाई हम पर प्रकट हुई है। इब्रानियों 10:1 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। ये जानते हैं लोग, पुराने नियम में हर एक चीज यीशु मसीह की ओर दिशा देता है। और इब्रानियों को लिखने वाला लेकर कह रहा है कि व्यवस्था भी क्या था? इट वॉज पॉइंटिंग यू ऑल टूवर्ड्स जीसस क्राइस्ट। कि ये सब व्यवस्था में जब तुम उसमें लगे हुए हो, उसको तुम करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी तुम परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो उसे पूरा करने के लिए कौन आया? यीशु मसीह आया, जो अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ था। समझना बहुत ज़रूरी है कलीसिया हमारे लिए। वी आर नो लॉन्गर अंडर द लॉ। हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम किसी लीगलिज्म के अधीन नहीं हैं। हमें यीशु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई मिल चुकी है। हम उसके अधीन हैं। वी आर लिविंग अंडर ग्रेस। और अगेन पौलुस की थीसिस जब हम रोमन्स में पढ़ते हैं, वहाँ पर वो लिखता है कि अनुग्रह के अधीन में हमें कैसा जीना है। फ्रीडम मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे मर्जी जियोगे। आपके ऊपर अनुग्रह है, लेकिन वो अनुग्रह पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जमा है कि उसे किस रीति से आपको निभाना है। हम आज का आखिरी वचन में आते हैं। वचन 18 में क्या लिखा देखो, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। वचन 18 में ये
यीशु मसीह के विषय में जो दिव्य इंट्रोडक्शन जो यूहन्ना दे रहा है, उसका आखिरी वचन है, वो कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। तो ध्यान देने वाली बात, यदि कोई प्रचारक हो या कोई भी व्यक्ति आपको आकर कहे कि मैंने परमेश्वर को देखा है, तो झूठ कह रहा है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, ठीक है, लेकिन एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है। इनफैक्ट हिंदी में यहाँ पर एक शब्द ओमिट हो रहा है, जहाँ पर ऐसे होना चाहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर और एकलौता पुत्र है जो पिता के गोद में है। इफ यू रीड इट इन इंग्लिश एंड इफ यू रीड इट इन ग्रीक, वहां पर वही लिखा है कि यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर और परमेश्वर के गोद में बैठा है, यानी उसका पुत्र है, उसने उससे हमारे लिए प्रकट किया। ये ध्यान देने वाली बात है कलीसिया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, उस रचयिता परमेश्वर को, जो परमेश्वर आदि से है, जो समय से परे हैं, उस परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने उसे हमारे लिए प्रकट किया। अब ये प्रकट किया क्या है, इसे हमें समझना जरूरी है। एक्स एगेसातो, इट्स अ ग्रीक वर्ड, उसका अर्थ है टू डिक्लेयर। ये साधारण शब्द में बोलना है तो यीशु मसीह ने परमेश्वर के बारे में हमें वर्णन किया। यीशु मसीह ने परमेश्वर के बारे में हमें वर्णन किया। यूहन्ना 14:9 में जब फिलिप्पुस पूछता है कि पिता को हमें दिखा हो, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। The one who saw me also had seen my God. यीशु मसीह ने पिता को हमारे लिए वर्णन किया, हमारे लिए प्रकट किया। कोलोसियों 1:15 में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। जो परमेश्वर दिखता नहीं है किसी के लिए। मूसा भी पूछा था कि परमेश्वर क्या मैं आपके चेहरा को देख सकता हूं? तो परमेश्वर ने क्या उसे वो अनुमति दिया? क्योंकि मैं तुम्हारी ओर से जब पार करके जाऊंगा, यू कैन सी माई ग्लोरी, यू कैन सी माई बैक, बट यू कैन नॉट सी माई फेस। लेकिन यहां पर लिखा है कि उस परमेश्वर का वर्णन, उस परमेश्वर का प्रकटीकरण किसने हमें किया? यीशु मसीह ने किया। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को भी देखा है। हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे पास वो अधिकार नहीं, हमारे पास वो राइट नहीं, हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि हम परमेश्वर तक पहुंच सकें। यीशु ने ही हमें परमेश्वर के पास लेकर गया। और वचन में लिखा है कि वो हमारा मध्यस्थ करता है, इस और मीडिएटर। परमेश्वर और हमारे बीच में कौन खड़ा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बात कर रहा है करके लिखा है। यीशु के द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम उस त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इज इन अस। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे अंदर है ताकि हम यीशु के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सके। जब 1800s में यूएस में सिविल वॉर हो रहा था और एक परिवार का फादर और बड़ा भाई दोनों उस युद्ध में मर चुके थे, तो उनका दूसरा बेटा जो उस घर का और कोई नहीं है, वो बेटा भी आर्मी में था। तो उन्हें पता था कि यदि मैं भी अभी युद्ध में जाकर मर जाऊं, मेरी माता को संभालने के लिए कोई नहीं होंगे। तो उसने सोचा कि मैं जाके प्रेसिडेंट से मिलूंगा। उन दिनों में अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे। तो उसने सोचा कि मैं प्रेसिडेंट से जाके मिलकर उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनके सामने मैं इन सब चीज़ों को बताऊंगा कि आप मुझे प्लीज़ आर्मी से रिलीज कर दो ताकि मैं अपनी माँ के साथ रह सकूं। तो व्हाइट हाउस पहुंच गया था। उसने सोचा था कि मैं प्रेसिडेंट से मिलकर बात करूं, लेकिन व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी गार्ड्स, जो पुलिस वाले हैं वहां पर, उन्होंने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। वो बोल रहा था कि मैं सैनिक हूं, मैंने इस देश के लिए सेवा किया है, मुझे प्रेसिडेंट से मिलना। उन्होंने कहा तुम्हारे पास अधिकार नहीं है प्रेसिडेंट को मिलना। ये बहुत निराश होकर बाहर एक बेंच में बैठकर रो रहा था। तो वहां पर एक छोटा लड़का आया। छोटा लड़का आकर पूछ रहा कि भैया आप क्यों रो रहे हो? तो उसने सब बताया कि मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है लेकिन मिलने नहीं दे रहे। तो उसने बोला कि चिंता मत करो, मैं आपको लेके चलता हूँ। उस छोटे लड़के ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और सीधा व्हाइट हाउस की ओर जा रहा था। तो इस आदमी के अंदर डर था कि अब इसके साथ मुझे दोबारा बाहर करेंगे। लेकिन उस समय कुछ अलग हुआ। जब वो उस सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचे, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप दरवाजा खोले, वो अंदर पहुंच गया। अंदर दूसरी सिक्योरिटी के पास आए, उन्होंने भी खोल दिया।
धीरे धीरे करके हर एक सैनिक उन्हें अंदर जाने दे रहे थे। फाइनली इस छोटा लड़का ने अब्राहम लिंकन के पास इस सोल्जर को पहुंचा दिया और कहा कि पिताजी आपसे मिलने के लिए कोई आए हैं। ये छोटा लड़का कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं था, उसका नाम टॉड लिंकन था, जो अब्राहम लिंकन का बेटा था। जब बेटे के साथ वो अंदर जा रहा था तो किसी ने उसे नहीं रोका। कलिशा यही हमारे साथ हुआ है। हमने हमारी दिमाग से, हमारी मनन भक्ति कीर्तन से बहुत कुछ कोशिश किया, हमने हाथ पैर मार लिया, बहुत कुछ कर लिया, कहाँ? उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। लेकिन वचन में लिखा है कि सिर्फ पुत्र के द्वारा ही वो संभव है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसका एकलौता पुत्र जो परमेश्वर की गोद में है। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, वो परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दिया था कि उसके द्वारा हम सब उनके पास पहुंच सके। एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन वी नीड टू नो अबाउट जीसस क्राइस्ट। यही वो परिचय है जो यीशु मसीह के विषय में हमारे अंदर ज्ञान होना जरूरी है। यीशु मसीह कोई बाबा नहीं, यीशु मसीह कोई अच्छा ये गुरु नहीं, सिर्फ चमत्कार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। ही इज गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, एक मानव रूप में एक परमेश्वर जो हमें उस पवित्र परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए आया था। तो कलिशा आज हमने क्या देखा? जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आज हमने 3 विषयों के ऊपर मनन कर रहे थे। हमने यीशु मसीह का आगमन के विषय में देखा कि वो सच्ची ज्योति मानव के बीच में आया, सारे जगत के लिए आया, अपनों के लिए आया। और हमने ये भी देखा कि वो वचन देह धारण हुआ, मानव रूप में, शारीरिक रूप में वो वचन हमारे बीच में डेरा किया। हिज अराइवल was as a true light and also as the flesh, एक शरीर के रूप में वो आया। और लोगों की रिस्पॉन्स को भी हमने देखा। दुनिया ने उसे नहीं पहचाना, अपनों ने उसे नहीं पहचाना, यीशु मसीह के अपने लोग भी उन्हें नहीं पहचाने, उन्हें ग्रहण नहीं किए। लेकिन जिन्होंने उन्हें ग्रहण किया उन्हें उसने विश्वासी बनाया। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर का संतान बनाया। हमने यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में भी यही देखे थे कि विश्वास करने वालों को उसने परमेश्वर की संतान बनाया। उसने परमेश्वर की महिमा को हमारे लिए प्रकट किया। अपनी परिपूर्णता में से अनुग्रह वो हमारे लिए प्रदान करता है। हमारे लिए परमेश्वर पिता को प्रकट किया है। ओनली थ्रू जीसस, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर को जान पाए हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि पुराने नियम की सारी रहस्य की बातें, सारी मिस्टिकल मिस्टीरियस थिंग्स जो पुराने नियम में लिखी हुई है, वे सब यीशु मसीह में पूरे हुए हैं। उसे हम समझ पा रहे हैं कलिशा, और इसलिए हमें इस परमेश्वर की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में। लेट अस ऑल सरेंडर आवरसेल्व्स बिफोर गॉड। अपने आप को इस यीशु मसीह के सामने समर्पण करें, जो सच्ची ज्योति है, जो सारे मानव के लिए ज्योति बनकर आया है। हालांकि लोगों ने उन्हें तिरस्कार किया, लोगों ने उन्हें इनकार किया, लोगों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, लोगों ने उन्हें नहीं जाना, लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना, लोगों ने उन्हें अंगीकार नहीं किया। लेकिन वो तो आया, उनके आने के द्वारा हम बचाए गए, उनके आने के द्वारा हम सब बचाए गए हैं, उनके आने के द्वारा हमारे बीच में अनुग्रह आया। और उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कलिशा। फॉर दैट वी मस्ट बी थैंकफुल। हमें उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कितने लोग आज परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं?